यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जिसे बाद में दुनिया महान वैज्ञानिक के नाम से जानने लगी। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। बचपन में आइंस्टाइन सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। वे बोलने में भी थोड़े धीमे थे। उनके माता पिता को लगता था कि शायद ये बच्चा सामान्य से कमजोर है। स्कूल में भी वे बहुत शांत रहते थे और शिक्षक अक्सर कहते, ये बच्चा कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन आइंस्टाइन के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी। वे छोटी छोटी चीजों को देखकर घंटों सोचते रहते। एक बार उनके पिता ने उन्हें एक कॉम्पास दिया। उस कम्पास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में घूमती रहती। आइंस्टाइन घंटों उसे देखते और सोचते, जब आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा तो ये सुई किस ताकत से घूम रही है। यही सवाल उनके भीतर विज्ञान की जिज्ञासा का बीज बो गया। बड़े होते होते उन्हें गणित और भौतिकी फिजिक्स में गहरी रुचि हो गई। वे साधारण किताबों के बजाय कठिन विज्ञान की किताबें पढ़ने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि स्कूल और कॉलेज की औपचारिक पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। नियम और रटने वाली पढ़ाई उन्हें उबाऊ लगती थी। एक समय ऐसा भी आया कि नौकरी तक नहीं मिली। डिग्री होने के बावजूद उन्हें कई जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। अंत में उन्हें पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। दिन भर वे फाइलें चेक करते, लेकिन रात को वे अपने सपनों और विचारों की दुनिया में डूब जाते। यहीं से उनके जीवन का असली अध्याय शुरू हुआ। 1905 में सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे रिसर्च पेपर लिखे जिसने विज्ञान की दिशा बदल दी। इसे विज्ञान की दुनिया में मिरेकल ईयर कहा जाता है। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसने बताया कि समय और स्थान टाइम स्पेस स्थिर नहीं है। उनका मशहूर समीकरण ENC ने दुनिया को समझाया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं। यही खोज आगे चलकर परमाणु ऊर्जा, एटम बम, GPS और आधुनिक टेक्नोलॉजी की नींव बनी। उनकी सोच ने पूरी दुनिया की समझ बदल दी। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। लोग उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक थिंकर और फिलोसफर भी मानने लगे। वे अक्सर कहते थे, कल्पना इमेजिनेशन ज्ञान से भी बड़ी है। अगर आपने कभी गलती नहीं की तो इसका मतलब आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। आइंस्टाइन की खासियत सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे इंसानियत और शांति के बड़े समर्थक थे। वे कहते थे कि विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। जिंदगी के अंतिम दिनों तक आइंस्टाइन उसी बच्चे की तरह जिज्ञासु बने रहे जो कंपास देखकर सोच में डूब गया था। 1955 में जब उनका निधन हुआ, तब वे दुनिया को ये सिखा गए कि सवाल पूछना बंद मत करो, जिज्ञासा ही असली ताकत है। आइंस्टाइन की कहानी हमें बताती है कि अगर लोग आपको अलग या कमजोर समझते हैं तो निराश मत होना। अपने सपनों और जिज्ञासा को बनाए रखो, क्योंकि वही जिज्ञासा आपको महान बना सकती है।